तो गाइज आज हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 100 एंड 101 के बारे में, जो कि बात करता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में। तो ये जो कि आईपीसी में भी दिया हुआ था, तो आईपीसी में जो दिया हुआ था इन दोनों में सेक्शंस केवल अलग है, एसेंस पूरा सेम है। तो अब हम बात करते हैं क्या होता है मर्डर। तो मर्डर जैसा कि क्या होता है कि जब हमारा फुल इंटेंशन है कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है और उस इंटेंशन के थ्रू हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मर्डर बोलेंगे। लेकिन क्या है कि अगर उसमें कुछ एक्सेप्शन जो कि हमारे बीएनएस में दिए गए हैं, जैसे सडन प्रोवोकेशन हो गया, अगर ऐसे एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका कल्पेबल होमोसाइड। अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेजेस में, तो आपका क्या होता है, इंटेंशन और नॉलेज दोनों दोनों में होता है, कल्पेबल होमोसाइड में भी और मर्डर में भी। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो होता है मर्डर के अंदर डिग्री ऑफ इंटेंशन काफी हाई होता है और वही डिग्री ऑफ नॉलेज भी काफी हाई होता है। वही कल्पेबल होमोसाइड में आपका ये जो नॉलेज है और इंटेंशन है वो एज कम्पेयर टू मर्डर काफी लो होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि क्या होता है कल्पेबल होमोसाइड और क्या होता है मर्डर। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में हम अपनी छत पे खड़ा होकर एक ईंट फेंक रहे हैं और हमें वहां से लोग जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि मैं ईंट फेंक रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है किसी पे लग सकता है और वो व्यक्ति मर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे अंदर जो डिग्री है नॉलेज का वो थोड़ा कम है। मतलब जरूरी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति मरेगा और जरूरी नहीं है कि लगे ही लगे, क्या पता कि रास्ते में जा रहे हो कभी स्पेस खाली हो वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ नॉलेज कम है। लेकिन अब क्या है, हमें पता है कि वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और हम ऊपर खड़े हैं, वहां से ईंट फेंक रहे हैं। अब मुझे पूरा हाई हाई चांसेस है कि भाई अगर वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है और मैं फेंक रहा हूँ और वहां पे एक ही व्यक्ति है, तो वो लगेगा, उसे ऑफकोर्स लगेगा और वो मर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका डिग्री ऑफ नॉलेज काफी हाई है। तो अब ये क्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा।